हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में होता ये है कि जब भी कोई मेल जन्म लेता है, यानी कि जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो मैं 0 लिख रहा हूँ, 0 से लेके 13 ईयर्स तक मेल की बॉडी में नो स्पर्म होते हैं, नो स्पर्म फॉर्मेशन, कि मेल की बॉडी कोई भी स्पर्म नहीं बनाती है। और जब मेल की एज 13 ईयर्स पे आ जाती है, जब वो 13 साल का हो जाता है कोई भी मेल, तो क्या होता है 13 ईयर के बाद बॉडी स्पर्म बनाने लगती है, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब मेन चीज़ यहीं पे आती है कि भाई 0 से लेके 13 तक तो नो स्पर्म फॉर्मेशन, कोई भी स्पर्म नहीं बन रहा था, लेकिन 13 ईयर से ऊपर होते ही स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो गई। तो भाई ऐसा क्या हुआ मेल की बॉडी में, किसी मेल की बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये मेल स्पर्म बना रहा है? कोई अमृत थोड़ा ना पिया होगा इस मेल ने, कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से स्पर्म बना रहा होगा। ठीक है, तो उन चेंजेस को हम देखेंगे और वो ही चेंजेस हमारे हार्मोनल कंट्रोल में आते हैं। ठीक, तो देखो होता क्या है कि एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के एक पार्ट में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स को बनाता है। अब अचानक ही 13 साल बाद इस हाइपोथैलेमस को याद आती है कि मैं एक हार्मोन नहीं बना रहा जिसका नाम होता है GnRH। वो हार्मोन में पिछले 13 सालों से नहीं बना रहा, गच नहीं है ये। इसको अचानक याद आती है हाइपोथैलेमस को कि मैं GnRH नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि GnRH अब 13 साल से नहीं बना रहा, तो अब बनाना चालू कर देता है 13 साल बाद कि मैं GnRH बनाता हूँ। GnRH की फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो भाई ये बनाना चालू कर दिया इसने, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसने अब बनाना स्टार्ट कर दिया 13 साल बाद। अब देखो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे ये GnRH ये बना रहा है, अब ये हाइपोथैलेमस GnRH बना रहा है, तो GnRH एक्ट करता है जाके एक दूसरे ग्लैंड पे जिसका नाम होता है पिट्यूटरी। तो ये उसके एंटीरियर पार्ट पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्यों? एंटीरियर यानी कि आगे का पार्ट, एंटीरियर यानी कि आगे का पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पोस्टीरियर होता है पीछे का। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि भाई तू एक काम कर, तू 2 और हार्मोन बना जिनका नाम होता है LH और FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है 2 और हार्मोन LH और FSH। LH जो होता है उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। अब देखो हमारा जो LH होता है वो किस पे वर्क करता है जाके, वो करता है जाके लेडिक सेल पे। किस पे? लेडिक सेल पे। आप याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो कि LH यानी कि L आ रहा है तो LH वर्क करेगा लेडिक सेल पे। लेडिक सेल पे वर्क करता है और लेडिक सेल को फोर्स करता है कि तू बना, क्या बना तू? टेस्टोस्टेरोन। क्या बना? टेस्टोस्टेरोन, जो कि भाई मेल का हार्मोन होता है। ठीक, और FSH एक्ट करता है जाके सर्टोली सेल पे। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। लेडिक सेल और सर्टोली सेल्स ये दोनों हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। FSH एक्ट करता है जाके सर्टोली सेल पे और सर्टोली सेल क्या करता है? सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई? स्टार्टिंग हुई हाइपोथैलेमस भाई साहब से। इसको अचानक याद आया 13 साल बाद मेरे को GnRH बनाना है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो कि भाई LH और FSH सीक्रेट करवाता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एक्ट करेगा लेडिक सेल पे और टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करेगा? सर्टोली सेल पे वर्क करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता ही है, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है। इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या आते हैं हमारे? इसमें आते हैं जैसे कि हेयर डेवलपमेंट। मेल्स में क्या होता है? 13 साल की एज के बाद हेयर्स की डेवलपमेंट होती है स्टार्ट। ठीक है, या फिर एडम एप्पल निकलने लगता है, एडम एप्पल, एडम एप्पल विजिबल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन करवाता है। तो मतलब 13 की एज के बाद आपकी हेयर्स की डेवलपमेंट हो जाएगी स्टार्ट।
ठीक। अगर किसी भी मेल की हेयर डेवलपमेंट नहीं हो रही है 13 ईयर के बाद भी, तो भाई वो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि जल्दी से जल्दी उसकी हेयर डेवलपमेंट हो जाए, वरना वो मेल कहलाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थी बात हमारी हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।